हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड वेरी नाइस। चलो बेटा, लास्ट क्लास में अपन रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज पढ़े हैं। सेल डिस्चार्ज हो रहा है तो V इक्वल टू ई माइनस आई आर। देखो बेटा नोट्स में, सेल चार्ज हो रहा है तो V इक्वल टू ई प्लस आई आर। अगर सेल ओपन रखे हैं तो टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू ईएमएफ। सेल को अगर शॉर्ट सर्किट किया, मतलब सेल की दोनों साइड को वायर से जुड़ाया, तो टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू 0। एक बार नोट्स में देखो बेटा, कल पढ़ाया था। सेल चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है कैसे पहचानने का। अगर करंट सेल की पॉजिटिव प्लेट से बाहर निकल रहा है मतलब सेल डिस्चार्ज हो रहा है। अगर करंट सेल की पॉजिटिव प्लेट में अंदर जा रहा है सेल चार्जिंग में होता है। दोनों डायग्राम में देखो करंट की डायरेक्शन कैसे। सेल की पॉजिटिव प्लेट में अगर एंटर हो रहा है तो चार्जिंग, सेल की पॉजिटिव प्लेट से बाहर आ रहा है तो डिस्चार्जिंग। फिर चार्जिंग डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला याद रखने का। क्लियर है ना बेटा। उसके ऑलरेडी क्वेश्चंस भी किए थे और 2 क्वेश्चन बाकी है बुकलेट में उसके रिलेटेड का, तो वो अपन करेंगे बेटा। क्वेश्चन लिख के लो, क्वेश्चन नंबर 45 लिख के लो बेटा पूरा अच्छे से। क्या बोल रहे हैं देखो क्वेश्चन नंबर 45 में, पूरा ऑप्शंस भी लिख के लो बेटा। व्हाट इज सेइंग, ये बैटरी ऑफ ईएमएफ ई has an internal resistance small r. A variable resistance capital R is connected to battery. A current I is drawn from the battery. V is the terminal voltage. यानी अब तक तो इधर तक तो पूरा इंफॉर्मेशन दिया, बोला कुछ नहीं, पूछा कुछ नहीं। अब तक क्या बोल रहे हैं, एक बैटरी है, उसका ईएमएफ ई है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, फिर उसको बाहर से एक रेसिस्टर के साथ जुड़ाया था जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। फिर बैटरी ने आई करंट दे रहा था और बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज V है। यानी बैटरी को एक कैपिटल आर रेसिस्टर के साथ जुड़ाया तो बैटरी ने आई करंट दिया था, उसका ईएमएफ ई, टर्मिनल वोल्टेज V, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। ये पूरा इंफॉर्मेशन बताया। पूछा क्या है देखो बेटा, इफ कैपिटल आर इज ग्रेजुअली रिड्यूस्ड टू 0, यानी ये जो एक्सटर्नल रेसिस्टर है उसका रेसिस्टेंस की वैल्यू धीरे से अगर 0 कर दिया, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स आई एंड वी, यानी फिर कौन सी ऑप्शन सही होगा उसका रिलेटेड। यानी एक बैटरी लेके बेटा उसको एक एक्सटर्नल रेसिस्टर के साथ जुड़ाया, एक रेसिस्टर के साथ जुड़ाया कैपिटल आर, फिर उस कैपिटल आर की वैल्यू धीरे धीरे अगर 0 कर दिया, फिर ये कौन सा ऑप्शन सही होता है उसका रिलेटेड, दैट इज द क्वेश्चन। तो पूरा क्वेश्चन देख लो बेटा एक बार। क्लियर, देख लिया तो अब देखो बेटा क्वेश्चन एरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन आपके पास है, सिर्फ ऑप्शंस रख रहा हूं मैं, हमें ऑप्शन, सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, इसलिए ऑप्शंस इधर है। तो अब देखो बेटा क्या बोल रहा था इन्होंने, एक बैटरी है जिसका ईएमएफ ई और इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर, इसको एक कैपिटल आर रेसिस्टर के साथ जुड़ाया, फिर ये बैटरी ने करंट देगा कि नहीं देगा। हां सर, बैटरी आई करंट देगा। फिर इस आई की वैल्यू क्या होता है मेरे को बताओ, टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेसिस्टेंस। टोटल वोल्टेज इज ई, टोटल रेसिस्टेंस इज कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। क्लियर है ना। अब बैटरी की टर्मिनल वोल्टेज V बोला था, स्मॉल v बोला था, तो ये बैटरी डिस्चार्ज कर रहा है या चार्ज कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है, तो टर्मिनल वोल्टेज होता है ईएमएफ माइनस आई इंटू स्मॉल आर, आई इंटू स्मॉल आर। क्लियर है ना। अब सवाल यह है कि अगर ये कैपिटल आर धीरे धीरे अगर 0 बन गया, ये कैपिटल आर की वैल्यू अगर 0 बन जाता है तो करंट क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, उसका ऑप्शंस दिया है। तो अब देखो बेटा, अगर कैपिटल आर 0 बनता है तो करंट विल बिकम E बाई, ये अगर 0 बनता है तो E बाई स्मॉल आर बनेगा। समझ रहे हैं ना बेटा। टोटल करंट इज टोटल वोल्टेज बाई टोटल रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस इज कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो क्वेश्चन में बोला अगर कैपिटल आर 0 बनेगा तो क्या होगा, 0 बनेगा तो करंट इज E बाई स्मॉल आर बनेगा। फिर टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है देखो, फिर टर्मिनल वोल्टेज होता है E माइनस आई, कितना मिला, E बाई स्मॉल आर मिला ना। कैपिटल अगर 0 हो गया, कैपिटल आर अगर 0 हो गया तो करंट कितना होता है, E बाई स्मॉल आर। तो आई की जगह E बाई स्मॉल आर लिखो इनटू स्मॉल आर, फिर स्मॉल आर कैंसिल, फिर E माइनस ई कितना आता है, टर्मिनल वोल्टेज 0 आता है। यानी इस सर्किट में
अगर कैपिटल आर धीरे धीरे जीरो हो जाता है तो करंट क्या बनेगा, टर्मिनल वोल्टेज क्या बनेगा, ये सवाल है। तो करंट बनेगा E बाई स्मॉल आर, और टर्मिनल वोल्टेज कैलकुलेट किए तो कितना आया, जीरो आया। तो कौन सा ऑप्शन में है, देखो बेटा, ये देखो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है I बिकम्स जीरो, गलत है। I कितना बनेगा, E बाई स्मॉल आर बनेगा। I कितना बनेगा, E बाई स्मॉल आर। टर्मिनल वोल्टेज जीरो बनेगा अगर ये कैपिटल आर को जीरो किए तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन देखो, I बिकम्स E बाई स्मॉल आर, V बिकम्स जीरो, सही बोल रहा है ना। करंट E बाई स्मॉल आर बनेगा, टर्मिनल वोल्टेज जीरो बनेगा, दैट इज द आंसर। क्लियर है ना बेटा, नोट डाउन करो। एक और बार समझा रहा हूं, सुनो बेटा। बैटरी है, बैटरी का EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, उसको कैपिटल आर के साथ जुड़ाया तो टोटल करंट क्या आता है, टोटल वोल्टेज E डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, E माइनस आई आर। क्लियर है ना बेटा, I इंटू स्मॉल आर, ये मालूम है सबको फॉर्मूला। अब सवाल है कि ये कैपिटल आर अगर जीरो हो जाता है तो करंट क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। तो इन दोनों का फॉर्मूला ऑलरेडी निकाल के रखा, तो उसमें कैपिटल आर की जगह जीरो लगाने का, तो कैपिटल आर की जगह जीरो लगाया तो करंट होता है E बाई स्मॉल आर। फिर टर्मिनल वोल्टेज की फॉर्मूला में करंट की जगह E बाई स्मॉल आर रखो तो टर्मिनल वोल्टेज आता है जीरो। यानी जब कैपिटल आर को जीरो बनाएंगे तो करंट बनेगा E बाई स्मॉल आर, टर्मिनल वोल्टेज बनेगा जीरो। कौन सा ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है। क्लियर है ना बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, नोट डाउन करके क्वेश्चन नंबर 46 पे जाओ बेटा। क्या बोल रहा है देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 46 में पूरा क्वेश्चन लिख के लो। व्हाट इज सेइंग इन क्वेश्चन नंबर 46, व्हेन ए बैटरी connected across 16 ohm resistance, the voltage across resistor is 12 volt. When the same battery is connected across 10 ohm, voltage across it is 11 volt. The internal resistance of the battery is dash. यानी क्या बोल रहा है बेटा, एक बैटरी है, इसका EMF E मान लो, इंटरनल रेजिस्टेंस R मान लो, फिर इसको एक 16 ओम रेसिस्टर के साथ जुड़ाया। जुड़ाने के बाद क्या हो गया बेटा, ये 16 ओम के ऊपर वोल्टेज आया था 12 वोल्ट। फिर बाद में बेटा सेम बैटरी को 10 ओम रेसिस्टर के साथ जुड़ाया था। किसके साथ, 10 ओम रेसिस्टर के साथ जुड़ाया था। फिर 10 ओम रेसिस्टर के साथ जुड़ाने से इस पे वोल्टेज आया था 11 वोल्ट। फिर इस बैटरी की इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है, दैट इज द क्वेश्चन। तो बैटरी पूरा कितना वोल्टेज दे रहा है बेटा, ई वोल्टेज में थोड़ा इसके ऊपर जाएगा, थोड़ा इसके ऊपर जाएगा। मान लो इस पे V1 जाएगा, इस पे V2 जाएगा। दोनों कैसे सीरीज में है ना, दोनों भी कैसे रे बेटा, सीरीज में है। इसको R1 पकड़ो, इसको R2 पकड़ो, तो R1 और R2 कैसे है, सीरीज में है। समझ रहे ना बेटा, बोल रहे बेटा हाँ की ना, राइट। तो ये दोनों सीरीज में है। टोटल वोल्टेज कितना, E, बैटरी के पास टोटल कितना E, फिर E में से 12 इसको गया, बाकी जो है ये स्मॉल r के ऊपर गया। तो वोल्टेज डिवीजन रूल याद है क्या, दो रेसिस्टर सीरीज में है R1 R2, R1 के ऊपर V1 वोल्टेज आया, R2 के ऊपर V2 आया, तो V1 की फॉर्मूला होता है R1 बाई R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज। वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल याद है ना बेटा। अब देखो V1 कितना आया, 12 वोल्ट आया, तो 12 इज इक्वल्स टू R1 कितना 16 डिवाइडेड बाय 16 प्लस R2 क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इंटू व्हाट इज टोटल वोल्टेज, EMF E। टोटल वोल्टेज मतलब बैटरी के पास कितना है, पूरा वो कितना है, E है। तो दिस इज इक्वेशन 1। समझे ना बेटा, बैटरी है, इसका EMF E मान के लिया, फिर इसके साथ एक 16 ओम की रेसिस्टेंस लिया था, बैटरी को इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा स्मॉल r, फिर सब जुड़ा दिया सीरीज में ऐसा। फिर सवाल में बोला कि ये 16 ओम के ऊपर वोल्टेज आया था 12 वोल्ट, तो ये दोनों सीरीज में है, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो। टोटल वोल्टेज कितना है E में से ये 16 ओम के ऊपर आया V1, इसके ऊपर आया V2, तो वोल्टेज डिवीजन रूल डालो, V1 की फॉर्मूला ले लो। तो सवाल में V1 बोला 12,
फिर 12 ले लो, R1 इज 16, 16 ले लिया, R2 इज स्मॉलर, स्मॉलर ले लिया, टोटल वोल्टेज इज E ले लिया। सेम फॉर्मूला इधर भी अप्लाई करेंगे। देखो बेटा बहुत सिंपल है। अभी क्या किया, 16 ओम की जगह 10 ओम लिया था, सॉरी बेटा पहले कितना था इधर 16 ओम, तो अब 16 ओम की जगह 10 ओम लिया था, तो इधर वोल्टेज गिरा था 11 वोल्ट्स। तो लेट अस से दिस इज V1 एंड दिस इज R1, दिस इज R2, फिर इसके ऊपर जो वोल्टेज आएगा V2। तो टोटल वोल्टेज कितना है बैटरी के पास E में से इसको मिला V1, इसको मिला V2, तो V1 की फॉर्मूला क्या है, R1 बाई R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज। तो V1 कितना बोला क्वेश्चन में, 11 बोला, ये क्वेश्चन में बोला था 11। R1 कितना 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस R2 क्या है स्मॉल r इंटू टोटल वोल्टेज कितना E। दिस इज इक्वेशन 2। फिर हमें स्मॉल r की वैल्यू ढूंढने को बोला था, इंटरनल रेसिस्टेंस को ढूंढने को बोला था, तो ये दोनों डिवाइड करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 डिवाइड करो बेटा। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है, 12 इज इक्वल्स टू 16E बाई 16 प्लस R। इक्वेशन 2 क्या है, डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, 11 इज इक्वल्स टू 10E बाई 10 प्लस R। फिर अब देखो बेटा इधर की E इधर की E कैंसिल हो गया, राइट। फिर 4 3 ज़र 12, 4 4 ज़र 16, समझ रहे ना बेटा, राइट। तो अब देखो क्या आता है, 3 बाई 11 इज इक्वल्स टू 4 बाई 10, 4 बाई 10, 10 प्लस R ऊपर जाएगा, 16 प्लस R नीचे आएगा। फिर 2 2 ज़र 4, 2 5 ज़र 10, फिर 5 इधर जाएगा, 3 5 ज़र 15, 2 इधर आ जाएगा, 2 11 ज़र 22 इज इक्वल टू 10 प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाई 16 प्लस स्मॉल r। अब देखो बेटा बहुत सिंपल है, ये 16 प्लस स्मॉल r उधर जाएगा, 22 इधर आएगा, तो 15 इंटू 16 प्लस स्मॉल r, 22 इधर जाएगा तो 22 इंटू 10 प्लस स्मॉल r। सो ये कितना होता है देखो बेटा, 15 इंटू 16 कितना आता है बेटा, 240 आएगा क्या, देखो 15 15 ज़र 225 और एक 15, 240 आता है देखो बेटा, 15 इंटू 16 240 प्लस 15R, 22 इंटू 10 220 प्लस 22R। फिर 220 उधर गए तो 240 माइनस 220, 20 बचेगा। 15R इधर आए तो 22R माइनस 15R कितना 7R। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया 20/7 ओम, दैट इज द आंसर, ऑप्शन बी। समझ में आया ना बेटा, पूरा नोट डाउन करो और एक बार रिवाइज करके लेता हूं। पूरा नोट डाउन किया। अब देखो बेटा सवाल में क्लियरली बोला कि पहले बैटरी के साथ 16 ओम को जुड़ाया तो 16 ओम के ऊपर वोल्टेज आया 12 वोल्ट्स, तो बैटरी को इंटरनल रेजिस्टेंस भी रहेगा ना स्मॉल r, तो बैटरी के पास टोटल वोल्टेज कितना EMF, तो इस EMF में से 12 इन्होंने लिया, बाकी इनको आया V1 V2, वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टेज को बांट के लिया। तो V1 कितना 12 वोल्ट, तो V1 की फॉर्मूला लिया, तो V1 की जगह 12 वोल्ट, R1 की जगह 16 ओम, ये सब सवाल में बताया था, R1 की जगह 16 ओम, R2 की जगह स्मॉल r, तो बन गया इक्वेशन 1। बाद में बोला सेम बैटरी लिया था जिसके पास E वोल्टेज है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, उसको 10 ओम के साथ जुड़ाया था अभी, फिर उसके ऊपर वोल्टेज गिरा था 11, तो पूरा E वोल्टेज में 11 इसके ऊपर आया, बाकी इसके ऊपर आया, ये V1 ये V2, पूरा E वोल्टेज को बांट के लिया था ये दोनों लोग, ये और ये V1 लिया ये V2 लिया, सीरीज में है ना दोनों, तो टोटल वोल्टेज को बांट के लेगा। टोटल वोल्टेज में V1 इधर आया V2 इधर आया, तो क्वेश्चन में बोला कि V1 11 है, तो V1 की फॉर्मूला उठाया, उसमें V1 की जगह 11 वोल्ट है। ये फॉर्मूला कहां से उठा है सर, वोल्टेज डिवीजन रूल, तो V1 की जगह 11 वोल्ट है, R1 10 ओम क्वेश्चन में दिया तो R1 की जगह 10, R2 स्मॉल r, फिर इक्वेशन 2 बना, टोटल वोल्टेज बोले तो EMF। फिर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को डिवाइड किया, स्मॉल r की वैल्यू मिल गया। क्लियर है ना बेटा, पूरा अच्छे से लिख के लिया बेटा। चलो बेटा नोट डाउन किया ना पूरा सॉल्यूशन, राइट। ये हुआ बेटा रिलेशन बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज एंड EMF।
अब हम जाएंगे बेटा नेक्स्ट स्टेप सेल में, वो है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। क्या है बेटा? सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जैसे रेसिस्टर्स का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं वैसे सेल का भी करते हैं बेटा। तो पहले सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे बेटा अपन, बहुत सिंपल है बेटा। पहला पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, अगर 2-3 सेल को मैं सीरीज में रखा तो उसकी टोटल वैल्यू क्या लेना है वो बात करना है बेटा। मान लो ये एक सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये दूसरा सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, फिर ऐसा बहुत सारे सेल्स मैंने लिया था। पहला सेल की ईएमएफ E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरा सेल की ईएमएफ E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2, लास्ट सेल का EN RN। अब देखो बेटा जो करंट एंटर होता है वो सभी में से पास होता है। देखो बेटा सभी में से पास होता है ऐसा, तो मतलब सबके सब कैसे है? सीरीज। तो सवाल में कभी भी ऐसा है सीरीज में सेल्स आते हैं तो इतने सारे सेल को लेके सॉल्व करना मुश्किल जाता है। एक से ज्यादा सेल रहा तो सॉल्व करना मुश्किल लगता है आपको, मुश्किल नहीं है, आसान है। कैसे बेटा? अगर एक से ज्यादा सेल है तो अगर वो सीरीज में रहा तो उन सबको हटा के उसकी जगह एक ही सेल ले सकते हैं अपन। एक से ज्यादा सेल अगर सीरीज में लिया बेटा, उन सबकी जगह एक ही सेल उठा सकता हूं मैं। फिर उस एक ही सेल का जो ईएमएफ लेना है उसको इफेक्टिव ईएमएफ कहेंगे, और उस एक ही सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस लेना है दैट इज इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस। तो कितना लेना है इफेक्टिव ईएमएफ और इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस? बहुत सिंपल है बेटा। तो इफेक्टिव ईएमएफ होता है सारे सेल की एडिशन करने का, E1 प्लस E2 प्लस E3 सो ऑन अप टू EN। बस इधर एक चीज दिमाग में रखना है, फॉलो साइन कन्वेंशन, फॉलो साइन कन्वेंशन फॉर टेकिंग फॉर ईएमएफ वैल्यूज। ईएमएफ की वैल्यूज लेते समय साइन कन्वेंशन फॉलो करना है। मतलब क्या है सर? बहुत सिंपल है बेटा। ये देखो बेटा मैंने इसको पॉजिटिव साइन ले लिया, ये वाला सेल को मान लो, ये वाला सेल का जो वोल्टेज होता है वो पॉजिटिव ले लिया। अगर किसी सेल उल्टा कनेक्ट किया, मान लो बेटा E3 को मैंने ऐसा जुड़ाया, E3 को ऐसा जुड़ाया, तो मतलब इनकी जैसे नहीं है बेटा। देखो ये दोनों पहले कैसे है, पहला पॉजिटिव प्लेट बाद में नेगेटिव प्लेट, लेकिन इसका पहला नेगेटिव प्लेट बाद में पॉजिटिव प्लेट, उल्टा कनेक्ट किया। तो किसी सेल अगर उल्टा कनेक्ट करते हैं उसका ईएमएफ माइनस में लेने का, उसका ईएमएफ किस में लेने का? माइनस में लेने का। दैट्स इट, बहुत सिंपल। सेल को सीधा कनेक्ट करना मतलब पहला पॉजिटिव प्लेट फिर बाद में नेगेटिव प्लेट। अगर कोई सेल उल्टा कनेक्ट किया, पहला नेगेटिव फिर बाद में पॉजिटिव प्लेट, उल्टा जुड़ाया, फिर उसका ईएमएफ माइनस में लेना है बेटा। इस फॉर्मूले के अंदर जो इफेक्टिव ईएमएफ की फॉर्मूला दिया था मैंने, इस फॉर्मूला के अंदर ईएमएफ की वैल्यू माइनस में लेना है। किसका ईएमएफ का? जो सेल उल्टा कनेक्ट किया उसका। राइट नाउ पूरा सॉल्व करने के बाद इफेक्टिव ईएमएफ आता है, वो अगर पॉजिटिव आया, वो अगर पॉजिटिव आया, मान लो +10 वोल्ट आया, तो सेल को ऐसी लेने का। मतलब वो सारे सेल को निकाल के उसकी जगह इफेक्टिव सेल लेते समय हमको इफेक्टिव वैल्यू पॉजिटिव आया तो ऐसा लेने का। अगर मुझे इफेक्टिव वैल्यू नेगेटिव आया तो इन सब की जगह एक ही सेल को जब लेते हैं उसको उल्टा लेने का, क्योंकि मेरे को इफेक्टिव ईएमएफ नेगेटिव में आया। समझ रहे ना बेटा? राइट तो बहुत सिंपल है। ईएमएफ पॉजिटिव मतलब ऐसा, नेगेटिव मतलब ऐसा लेने का, सिंपल। राइट तो इन सब की ईएमएफ ऐड करना है। ध्यान से सुनो बेटा, इतनी सारे सेल्स लेके नहीं करने का कभी भी क्वेश्चन को। अगर ऐसी सारे सेल, ऐसा इतनी सेल्स अगर क्वेश्चन में दिया तो इन सब की जगह एक ही सेल लेना है। उसको कैसे लेना है वो समझा रहा हूं। देखो बेटा, इन सब की वैल्यूज ऐड करते जाने का। कोई सेल अगर उल्टा कनेक्ट किया उसका वैल्यू माइनस में पकड़ के सबको ऐड करो। फिर जो आंसर आता है, राइट, जो भी आंसर आता है वो अगर पॉजिटिव में आया, फिर इन सब की जगह जो एक ही सेल लेना है उसको ऐसा लेने का। वो अगर नेगेटिव में आया तो उल्टा लेने का। जितना वैल्यू आया उतना वैल्यू लेने का। समझ रहे ना बेटा? उस वैल्यू को हम इफेक्टिव ईएमएफ कहते हैं। फिर एक ही रेजिस्टेंस लेना है, उसको इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा? बहुत सिंपल है। इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए सारे सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड करो। अगर कोई सेल उल्टा कनेक्टेड है फिर भी ऐड ही करने का, इधर से साइन कन्वेंशन नहीं लेना है।
सेल को सीधा कनेक्ट करो या उल्टा कनेक्ट करो, वो तो रेसिस्टेंस उतना ही देगा, उसमें प्लस माइनस नहीं करने का, रेसिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव पकड़ना है। लेकिन ईएमएफ लेते समय कोई सेल अगर उल्टा कनेक्ट किया, उसका ईएमएफ की वैल्यू माइनस में पकड़ने का। समझे ना बेटा? तो ध्यान से सुनो बेटा, एक से ज्यादा सेल अगर लिए और लेके सीरीज में कनेक्ट किया, तो उन सब की जगह एक ही सेल को लेना चाहता हूं मैं, तो उन सब की जगह एक ही सेल लेना है। फिर उस एक ही सेल की ईएमएफ कितना होता है, यह फॉर्मूला है। फिर उस एक ही सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, यह फॉर्मूला है। समझ में आया ना बेटा? राइट। तो अब एक एग्जांपल बताता हूं, देखो बेटा, बहुत सिंपल। ऐसा 2 सेल लिया था मैंने, समझ रहे ना बेटा? फिर इसका वैल्यू मान लो बेटा 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, इसका वैल्यू 20 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, राइट। और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 7 ओम का। फिर मैंने बोला कि इस सर्किट में करंट कितना आता है, तो इधर क्लियर दिख रहा है कि दोनों सेल्स सीरीज में है, क्योंकि जो भी करंट आएगा वो दोनों से पास करेगा, मतलब दोनों सीरीज में है। तो मेरे को इधर 2-2 सेल नहीं चाहिए, इसकी जगह एक ही सेल लेना चाहता हूं। फिर उस एक ही सेल का इफेक्टिव ईएमएफ ढूंढना पड़ेगा पहले। इफेक्टिव ईएमएफ कितना आता है, E1 प्लस E2 आता है। तो E1 कितना, 10 वोल्ट, प्लस E2 क्या लेना है, यह दूसरा सेल को उल्टा जुड़ाया देखो बेटा, तो E2 लेना है -20। तो टोटल क्या आया, -10 आया। मतलब इफेक्टिव ईएमएफ 10 ही है, लेकिन माइनस आया, मतलब सेल को अपन उल्टा लेना पड़ेगा लेते समय, राइट। मतलब इन दोनों सेल की जगह एक ही सेल लेते हैं ना बेटा, उस एक ही सेल की वैल्यू 10 वोल्ट है, लेकिन माइनस आया तो उस एक ही सेल को उल्टा लेना पड़ेगा, यानी पहला नेगेटिव प्लेट फिर पॉजिटिव प्लेट। समझे ना बेटा? फिर ये दोनों सेल की जगह एक ही सेल लेना चाहता हूं, तो उस एक ही सेल की ईएमएफ कितना, 10 वोल्ट। फिर उस एक ही सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होनी चाहिए, दैट इज इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। तो R1 इज 1 ओम, R2 इज 2 ओम। रेजिस्टेंस में प्लस माइनस नहीं होता, हमेशा प्लस ही होता है, तो 2 + 1 3 ओम। तो ये दोनों सेल्स की मिला के इफेक्टिव ईएमएफ आया 10, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस आया 3 ना। तो अब देखो बेटा, अब इसका मतलब यह हुआ कि बेटा ध्यान से सुनिएगा, वो दोनों सेल को हटा के उसकी जगह एक ही सेल ले सकता हूं मैं। फिर उस एक ही सेल की ईएमएफ क्या होना है, 10 वोल्ट होना है। लेकिन मेरे को इफेक्टिव ईएमएफ माइनस में आया, तो बैटरी को उल्टा लो, बस ऐसा उल्टा लो। तो इसका ईएमएफ कितना है, 10 वोल्ट ही है। कितना मिला, 10 वोल्ट मिला ना, वैल्यू तो 10 वोल्ट है, माइनस आया मतलब हमें उल्टा लेने का, मतलब पहला नेगेटिव प्लेट फिर पॉजिटिव प्लेट। समझे ना बेटा? फिर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना लेना है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लेना है 3 ओम। हो गया, मतलब ये 2 सेल की जगह एक ही सेल आ गया। फिर नीचे 7 ओम को एज इट इज ले लो, खत्म बात। समझे ना बेटा? नहीं तो बहुत सिंपल बोलूं क्या, कॉमन सेंस, दोनों सेल को उल्टा जुड़ाया देखो, राइट। सेल हमेशा करंट को कहां से देता है, पॉजिटिव प्लेट से देता है। तो ये 10 वोल्ट वाला बैटरी करंट को पॉजिटिव प्लेट से देगा, मतलब इस तरफ देगा। ये 20 वाला बैटरी जो है वो करंट को पॉजिटिव प्लेट से देगा, मतलब इस तरफ देना चाहते हैं। 20 वोल्ट वाला इस तरफ देना चाहते हैं, 10 वोल्ट वाला इस तरफ देना चाहते हैं, मतलब दोनों को अपोजिट में कनेक्ट किया, सपोर्टिंग में नहीं अपोजिंग में कनेक्ट किया। मतलब नेट वोल्टेज होता है एक का माइनस दूसरे का, बड़ा का माइनस छोटा का, मतलब 20 - 10 10 वोल्ट होता है। और बैटरी को लेना कैसे, इसकी जैसे या इसकी जैसे, बड़े कौन है 20 है ना, तो इनकी जैसे लेने का, राइट। तो देखो ना, इनकी जैसे इस लिया मैंने, और वैल्यू कितना लेने का, दोनों अपोजिट में लगाया, तो 20 - 10 10 लेने का। और किसकी जैसे लेने का, इनकी जैसे या इनकी जैसे, ये बड़ा है तो इनकी जैसे लेने का, बस खत्म बात। समझे ना बेटा? अगर मैं ये 20 वोल्ट को ऐसा कनेक्ट किया, मतलब फॉर एग्जांपल ये 20 वोल्ट वाला बैटरी को ऐसा जुड़ाया मैंने, तो ये 20 वोल्ट वाला बैटरी भी करंट को इसी तरफ देगा। करंट हमेशा पॉजिटिव प्लेट से निकलता है,
इसी तरफ, और 10 वोल्ट वाला भी उसी तरफ, सेम डायरेक्शन हो गया, मतलब दोनों सपोर्टिंग में है। तो टोटल वोल्टेज होता है 20 + 10 30 होता है। फिर किसकी जैसे लेने का, इसकी जैसे लो या इसकी जैसे लो, क्योंकि दोनों एक जैसी है। समझे ना बेटा? तो ये लॉजिक होता है। ये हुआ क्वेश्चन। अब फिलहाल तो दोनों अपोज कर रहा था एक दूसरे को, तो नेट वोल्टेज हो गया 20 - 10 10 हो गया। तो 20 बड़ा वाला है तो उनकी जैसे लेने का, और नेट रेसिस्टेंस होता है 2 + 1 3। समझे ना? ऐसा कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। अब टोटल करंट कितना आएगा? आई आएगा। किस डायरेक्शन में आएगा? ऐसा आएगा। तो टोटल करंट I इज इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेसिस्टेंस। तो I इज इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज कितना 10, नेट वोल्टेज कितना मिला 10 मिला, बाय टोटल रेसिस्टेंस कितना 3 + 7 10। तो करंट हो गया 1 एम्पियर। राइट? तो ये हुआ बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। बहुत सिंपल है बेटा, तो पूरा लिख के लो बेटा अच्छे से। पूरा लिख के लीजिएगा बेटा फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के लो बेटा सीरीज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर कुछ नहीं, इधर लिख के लो बेटा। फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द करंट I विल बी डैश। इस सर्किट में I की वैल्यू क्या होता है, दैट इज द क्वेश्चन। तो इधर एक से ज्यादा सेल है, लेकिन वो सेल कैसे है? सीरीज में है। देखो फिर हमें क्या करना है, ये दोनों सेल निकाल के उसकी जगह एक ही सेल लगाने का। समझ रहे ना बेटा? राइट? तो आसान तरीका और समझाता हूं। देखो बेटा, आपको ये रेसिस्टेंस इसको टच ही मत करो, सिर्फ वोल्टेज को सॉल्व करके लो, और आसान होता है। इफेक्टिव ईएमएफ ढूंढो, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस ढूंढो, जरूरत ही नहीं है। सिर्फ इनको लेके जाओ। ये तो ऐड ही होगा ना, क्योंकि ये तो सीरीज में है, वो तो ऐड ही होने वाला है। सिर्फ ईएमएफ को पकड़ो। ये सेल और ये सेल देखो बेटा, ये वाला सेल करंट को किस दिशा में देना चाहते हैं? कोई भी सेल करंट हमेशा पॉजिटिव प्लेट से देना चाहते हैं। ये वाला सेल ऐसा, तो दोनों की सेम डायरेक्शन हो रहा है कि नहीं? मतलब ये दोनों सपोर्टिंग में है, तो इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज ऐड होता है, क्योंकि दोनों भी करंट को ऐसा लेफ्ट साइड ही देगा। करंट हमेशा पॉजिटिव प्लेट से आता है, तो दोनों से भी करंट लेफ्ट साइड निकलेगा, मतलब दोनों सपोर्ट में है, अपोज में नहीं है। तो दोनों को ऐड करने का, तो नेट वोल्टेज होता है 2 + 4 6। अगर किसी बैटरी उल्टा कनेक्ट किया, फिर नेट वोल्टेज 4 - 2 होता है, अपोज में जाएगा, पिछले क्वेश्चन की तरह। इसलिए दोनों मॉडल्स ले लिया, उधर अपोज लिया, इधर सपोर्ट लिया। तो दोनों सपोर्ट कर रहा है, 4 + 2 6 हो जाता है। तो दोनों की जगह एक ही बैटरी लो 6 वोल्ट का। तो 4 + 2, दोनों बैटरी ऐसी है ना, राइट? तो हमारा नेट बैटरी भी ऐसी लेने का, तो ये इसका वोल्टेज होता है 6, हमारा इफेक्टिव बैटरी है। फिर इधर 1 ओम, इधर 1 ओम, इधर 4 ओम एज इट इज रख दो, उसका टेंशन मत लो। 1 ओम 1 ओम 4 ओम। फिर हमें करंट I की वैल्यू चाहिए, तो इधर होता है टोटल करंट इज इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेसिस्टेंस। टोटल वोल्टेज हो गया 6 4 + 2 बाय टोटल रेसिस्टेंस हुआ 1 + 1 + 4 6 ओम, तो करंट हो जाता है 1 एम्पियर। सेम। तो सीरीज में क्या करने का बेटा? वोल्टेजेस ऐड करते जाने का। अगर कुछ सेल उल्टा कनेक्टेड है, उसका माइनस करने का, बस बाकी सब ऐड करने का, फिर टोटल वोल्टेज आता है। फिर बाकी इंटरनल रेसिस्टेंस पूरा ऐड हो जाता है। सेल उल्टा है या सीधा है, इंटरनल रेसिस्टेंस तो ऐड ही होने वाला है। ईएमएफ की क्या करने का? सब ऐड करते जाने का। अगर जो सेल उल्टा है, सिर्फ उसका माइनस करके लेने का बस। फिर हमें नेट वोल्टेज आएगा। फिर इंटरनल रेजिस्टेंस सारे ऐड करो, फिर नेट रेजिस्टेंस आएगा। फिर आसान जाता है क्वेश्चन। समझ रहे ना बेटा? अब देखो ये दोनों नेट वोल्टेज तो 2 + 4 6 होता है। टोटल रेजिस्टेंस बोले तो 1 + 1 + 4 6। तो टोटल करंट इज टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस 1 एम्पियर। समझ में आया ना बेटा? तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का है बेटा। सेम तरीके से अगर सेल सीरीज तो आसान है, देख के अपन सॉल्व करते जाने का, सारे वोल्टेज ऐड करते जाओ। जो सेल उल्टा है, सिर्फ उसकी वोल्टेज माइनस करके लो। रेसिस्टेंस तो सब ऐड ही होता है सीरीज में, खत्म बात, सिंपल। पैरेलल में बात बनता है। पैरेलल में अगर 2 सेल 3 सेल अगर पैरेलल में लिया, तो उन सबको निकाल के उसकी जगह एक ही सेल लेना पड़ेगा,
तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फिर उस एक ही सेल की ईएमएफ कितना लेना है, इंटरनल रेसिस्टेंस कितना लेना है, उसका क्या फॉर्मूला है, पैरेलल में इफेक्टिव ईएमएफ और इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है और उसकी क्या क्वेश्चन है, वो हमें इंपॉर्टेंट है बेटा। सीरीज का तो सिंपल है, पैरेलल का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो अपन पैरेलल की क्या कॉम्बिनेशन है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सीरीज का क्लियर है ना बेटा, राइट। तो चलो इसको एक और बार रिवाइज करके सुनिएगा, अच्छा से समझ में आ जाता है। फिर कल अपन पैरेलल भी डिस्कस करके उसका भी कुछ एग्जांपल सॉल्व करके फिर बुकलेट की क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है ना बेटा, पूरा परफेक्ट होने के बाद बुकलेट की क्वेश्चन करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, प्रैक्टिस फिजिक्स वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।